अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद रमज़ान ग्राफिक्स डिज़ाइन की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर से एक और नई और प्यारी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में जो है हमने लोगो डिज़ाइन क्रिएट किया था और आज की क्लास में हम जो है वो बिज़नेस कार्ड जो है वो तैयार करेंगे और उसे सीखेंगे कि किस तरीके से हम बिज़नेस कार्ड पर वर्क करके उसे एक खूबसूरत तरीके से बनाकर अपने कस्टमर को जो है वो हम आगे उससे डील कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोरल ड्रॉ की तरफ बढ़ते हैं और कोरल ड्रॉ में हम सीखते हैं आज का वर्क, आज का हमारा काम। तो सबसे पहले आपके सामने ये 3 कलर्स जो हैं वो आज हम यूज़ करेंगे और ये कुछ वर्क है, कुछ डेटा है जो हमारे बिज़नेस कार्ड में इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया है और इसे मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। कलर हम इसका फिल ख़त्म कर देंगे और फिल ख़त्म करने के बाद सबसे पहले साइज़ का जो है हमारा इशू होता है। तो साइज़ का हम यहाँ से 4.3 टैप 2.4 जो कार्ड का अमूमन साइज़ है हम उसे ही जो है यहाँ पर ले लेंगे और F2 की मदद से मैं जूम करके इसके करीब आ जाऊँगा और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके कॉपी ले लूँगा और अगेन दोबारा से मैं इसी के ऊपर ही पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम शेप टूल ले लेंगे और शेप टूल यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। इसे कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद सबसे पहला काम मुझे यहाँ पर कुछ इसके अंदर डॉट ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर रख के डॉट ऐड कर दूँगा, बिल्कुल एक दूसरे के सामने होने चाहिए, अगर नहीं तो आप यहाँ से गाइडलाइन लेके भी उससे कर सकते हैं। और मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेंटर पे रख दूँगा और यहाँ पर भी मैं एक नोट जो है ऐड कर दूँगा और यहाँ पर जो हमारा एक नोट था मैं उसे यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अगेन दोबारा से मैं यहाँ पर भी एक नोट है, इससे भी डिलीट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और इन तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करके और मैं इसे जो है थोड़ा सा पीछे की जानिब में इसे ड्रैग कर दूँगा कुछ इस तरीके से। पीछे की जानिब मैंने इसे ड्रैग कर दिया है। ड्रैग करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहला काम फिर राइट क्लिक कर दूंगा और अगेन दोबारा से इसकी एक कॉपी ले लूँगा और मैंने कॉपी ले ली यहाँ पर और इसे मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा, यहाँ तक बेस्ट है। अगेन दोबारा से मैं शेप टूल में आ जाऊंगा और मैं दोनों नोट्स को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल को होल्ड करेंगे और मैं इसके लेवल में यहाँ पर ले आऊँगा ताकि जो हमारे कार्ड का डिज़ाइन है वो वही रहे जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से। और अगेन दोबारा से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से। कलर मैं इसमें बाद में ऐड करूँगा ताकि अब मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके सामने ठीक से आ सके। फिर मैं इसका ख़त्म कर दूँगा यहाँ से और सबसे पहला काम अगेन दोबारा से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करके मैं इसे इस तरीके से ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद अगेन दोबारा से मैं यहाँ पर नोट का जो सिलसिला मैंने जैसे पहले क्रिएट किया था इसी तरीके से मैं अगेन दोबारा से नोट क्रिएट कर दूँगा और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट क्रिएट कर दिए और इसे मैं डिलीट कर दूँगा और अगेन दोबारा से मैं इसे भी यहाँ से डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद जो ये हमारा पोर्शन बन चुका है, सबसे पहले मैं यहाँ से फिल टूल लूँगा। फिल टूल की मदद से इसे मैं कुछ इस तरीके से फिल कर दूँगा। फिल करने के बाद मैं सबसे पहला काम इन सब को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसे वेल्ड कर दूँगा। मैंने इन तीनों को वेल्ड कर दिया है। वेल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर में यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल मैंने यहाँ पर ले लिया है। इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से इसमें जो कलर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ये वाले कलर को जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, और नीचे की जानिब में थोड़ा सा वाइट हिस्सा ही इसका छोड़ूंगा और अगेन दोबारा से इसमें मैं इस वाले कलर को ऐड करूँगा जो मेरे पास ये रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। इस वाले हिस्से को ऐड करने के बाद यहाँ से जो मेरे पास ये ग्राफिक्स डिज़ाइन के नाम से मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिख के रखे हुए हैं इसकी मैं कॉपी यहाँ पर रख दूँगा और इसे मैं अपने नेम में ऐड कर दूँगा। सबसे पहले यहाँ से मैं अपने नेम में इसे ऐड कर दूँगा। क्योंकि कार्ड पर अमूमन आपने जो है देखा होगा कि किसी का भी कंपनी के जो नाम का होल्डर का जो होता है तो उसी के नाम होते हैं। और अगेन दोबारा से मैं यहाँ से
अब मैंने अपना नाम यहाँ ऐड किया, आप यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपके कंपनी के जिसके भी हवाले से आप तैयार कर रहे हैं बिज़नेस कार्ड्स, तो उसके हवाले से आप यहाँ से इसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगेन दोबारा से मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लूँगा जो कि मुझे लेके रखनी चाहिए थी। अगेन दोबारा से इस वाली इमेज को मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, पावर क्लिप कर दूँगा इसके अंदर, अगेन एडिट पावर क्लिप। कुछ इस तरीके से, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और ये मेरे पास कंपनी का लोगो है और इसे मैं यहाँ पर रख दूँगा। इसकी राइट क्लिक करके कॉपी ले ली मैंने और इसे मैं वाइट कलर में ऐड कर दूँगा कुछ इस तरीके से। आप यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं इसे। यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन दोबारा से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा कुछ इस तरीके से और इसका साइज़ मैं यहाँ पर वही रखूँगा 4.2 टैब 2.4। इंटर प्रेस कर दिया मैंने। फिल मैं इसका यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। फिल ख़त्म करने के बाद सबसे पहला काम, मैं इस पर राइट क्लिक कर दूँगा, कॉपी इसकी ले लूँगा। अगेन दोबारा से इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। शेप टूल की मदद से अगेन दोबारा से मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। अगेन दोबारा से मैं उसी तरीके से जो है इसे यहाँ पर ऐड कर दूँगा इसके नोट को और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी नोट ऐड कर दिया है इसका। और सेंटर में मैं यहाँ पर एक नोट और ऐड कर दूँगा यहाँ से, तो और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से मैंने इसे डिलीट कर दिया है। अगेन दोबारा से मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। अगेन दोबारा से मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसे शिफ्ट के साथ होल्ड कर दूँगा कुछ इस तरीके से और इसे मैं आगे की जानिब ड्रैग कर दूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ तक बेस्ट है। साइज़ हम इन दोनों का सेम ही रखेंगे जो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहला काम, मैं यहाँ से फिल टूल लूँगा और इसे फिल टूल की मदद से फिल कर दूँगा और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद इसमें मैं कलर याले ही ऐड करूँगा जो मैंने पहले से लेके रखा हुआ है इसमें। और यहाँ पर मैं इस वाले कलर को F की मदद से, इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से यहाँ पर फिल कर देंगे। सबसे पहला काम, इससे भी मैं फिल कर दूँगा और अगेन इसमें मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल से कलर फिल करूँगा। कलर मैं इसी को रखूँगा, सेम कलर जो मैंने ऊपर रखा हुआ है सेम कलर मैं इसी को रखूँगा कुछ इस तरीके से। और इसमें मैं इमेज जो है वो ऐड कर दूँगा। अगेन दोबारा से मैं इसी इमेज को ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और इसे मैं पावर क्लिप कर दूँगा, एडिट पावर क्लिप, और इसे मैं यहाँ से जूम कर दूँगा। तो ये यहाँ तक बेस्ट है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी इस डिज़ाइन की। और अगेन दोबारा से मैं कुछ इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसे इसका फिल यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और इसे मैं कुछ इस तरीके से राउंड कर दूँगा और इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर रखने के बाद इसके अंदर जो फिल है मैं इसे ख़त्म कर दूँगा और मैंने इसे कलर याला दे दिया है। राइट क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ पर पावर क्लिप कर दूँगा। तो यहाँ पर पावर क्लिप करने के बाद सबसे पहला काम, इसे मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और F2 की मदद से मैं इसके करीब जाता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कुछ इस तरीके से। और अगेन दोबारा से राइट क्लिक करूँगा
एडिट पावर क्लिप, और इससे भी मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉप शेडो कर दूँगा। एडिट पावर क्लिप, तो ये यहाँ तक बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इसकी समझ लग गई होगी। और अगेन दोबारा से इसे भी मैं यहाँ से ज़रा ड्रॉप शेडो कर दूँगा। F2 की मदद से इसके करीब जाते हैं और मैं इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉप शेडो कर दिया है मैंने। तो ये आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होगी। और कुछ नीचे इस तरीके से, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होगी। और ये जो मैंने इसे यहाँ पर राइटिंग का लिख के रखा हुआ है, सबसे पहला काम मैं इसे यहाँ पर ले आऊँगा और इसे मैं वाइड ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर जो हमारा कंपनी का नेम है वो यहाँ आ जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और मैंने अपने चैनल का नाम लिख के रखा हुआ है, आपको जो भी यहाँ पर ऐड करना है कंपनी के नेम के हवाले से तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे कंपनी का लोगो है। तो ये आपके सामने है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको इसकी समझ लग गई होगी। और आज का जो हमारा वर्क है, आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। और आज का जो हमारा वर्क है, आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होगी। और अगर आपको इसमें कुछ भी मज़ीद समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।